बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत के बारे में। दरूद इब्राहीमी के अल्फाज में ख़ास राज है जो कि सदियों से औलिया कराम और सूफिया कराम जो हैं इसमें हर वक्त डूबे रहते हैं। हज़रत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो ज़बान हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से तर ना हो वो ज़बान ज़िंदा नहीं। जो दिल दरूद इब्राहीमी से खाली है वो दिल अभी जागा ही नहीं। व्यूअर्स, अब सोचने की बात यह है कि क्या हमारी ज़बान और दिल दरूद इब्राहीमी से रोशन हैं या हम सिर्फ रस्म के तौर पर नमाज में ये पढ़ते हैं। दरूद इब्राहीमी एक दुआ नहीं बल्कि एक रूहानी सिलसिला है। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है। ये दरूद हमें इन दोनों अजीम हस्तियों की रोशनी से जोड़ देता है। आशिक के लिए दरूद तस्बीह के दानों की गिनती नहीं होती, बल्कि ये उसकी सांस है और ये उसकी रूह की ज़िंदगी होती है। यही वजह है कि गम में, तन्हाई में, जब आपका दिल भारी हो, डिप्रेशन हो, उदासी हो और आप किसी बहुत गहरे गम का शिकार हों, तो जब हम दरूद पढ़ते हैं तो दिल पर सुकून उतरने लगता है। ये कैफियत दिल की बेदारी कहलाती है। दरूद पढ़ने वाले का दिल गवाही दे रहा होता है कि वो अभी ज़िंदा है। दरूद वो है व्यूअर्स जो दिल से निकले, जो दिल के दरवाज़े खोल दे। दरूद इब्राहीमी दिल के दरवाज़े खोल देता है। दरूद से हमारा सलाम जो है वह रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है और वहां से जवाब भी आता है। दरूद से ज़िंदगी की थकन, परेशानियाँ, तन्हाइयाँ, उलझने, मुश्किलात, मसाइल ये सब आसान हो जाते हैं और हल हो जाते हैं। दरूद चिराग है जो कि ज़िंदगी के अंधेरों को काट देता है। आप किसी भी मसले का शिकार हैं तो आप दरूद इब्राहीमी पढ़ें तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपका वो मसला हल होने लग जाएगा। हज़रत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सांस रुके तो ज़िंदगी ख़त्म और दरूद रुके तो इश्क ख़त्म। रूहानियत में दरूद इब्राहीमी को बहुत अहम मकाम और अहम तरीन जो है अहमियत हासिल है। हमें अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स ये इश्क ज़िंदा करना है। इस दरूद में ये पैगाम छुपा है कि अल्लाह के नेक बंदे सब एक ही नूर की लड़ी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नूर का कमाल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस नूर का इस्तारा हैं। दरूद पढ़ने वाले सिर्फ ज़िक्र ही नहीं करते बल्कि वो अपने आप को अंबिया कराम की जमात में दाखिल कर लेते हैं। लेकिन दरूद पढ़ना दिल से है, मुकम्मल अकीदत से पढ़ना है, यकीन से और अताअत और फर्मा बरदारी से पढ़ना है। औलिया कराम फरमाते हैं कि दरूद पढ़ते वक्त दिल को हाजिर रखो। तसव्वुर करो कि तुम हकीकत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हो और सलाम पेश कर रहे हो। यही तसव्वुर दरूद को ज़िक्र से इश्क में बदल देता है। सुभान अल्लाह। दरूद इब्राहीमी दिन हो या रात हो, तन्हाई हो या मजमा हो, सुकून हो या परेशानी हो, हर हालत में दिल में रोशनी बख्शता है। दरूद पढ़ते वक्त देखें कि अगर दिल में रोशनी उतर रही है तो ये दरूद के कबूल होने की अलामत है। इसका मतलब है दरूद कबूल हो रहा है। जब दिल से दरूद पढ़ा जाए व्यूअर्स तो वो नूर बनकर ऊपर को उठता है और जब ये रस्म के तौर पर पढ़ा जाए तो ये हवा में बिखर जाता है। जो भी शख्स दिन में 100 दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़े उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता आईना बन जाता है। फिर उसमें सिर्फ अपनी शक्ल नहीं बल्कि अपने महबूब की शक्ल भी दिखाई देने लग जाती है। सुभान अल्लाह।
حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کو درود سب سے بڑی عبادت ہے اور وہ اسے سب سے بڑی عبادت مانتے ہیں۔ درود ایسا ذکر ہے جس میں بندہ بھی شریک ہوتا ہے، خود اللہ اور فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں، پس مومن بھی اس قافلے میں شریک ہو جاتا ہے، اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ آسمانی محفل میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ درود ہمیں مٹی سے اٹھا کر آسمانوں کی محفلوں میں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ویورز، آپ درود ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور ایک دن میں کم سے کم 100 دفعہ ضرور پڑھا کریں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے تمام مسئلے حل ہو جانے لگیں گے، اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔